अगर कोई साधक ध्यान साधना के माध्यम से अपने 4 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत आदि जागृत कर लेता है और उसकी ध्यान साधना कंठ चक्र यानी विशुद्ध चक्र तक आ जाती है, तो इसके बाद दिव्य दृष्टि खुलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके पूर्ण विकास के लिए उसे कई वर्षों की साधना करनी पड़ती है। लेकिन त्राटक, जो कि एक कालजयी साधना है, इसके माध्यम से इसे बहुत ही जल्दी सक्रिय व क्रियाशील किया जा सकता है। त्राटक का दिव्य दृष्टि खोलने में जो योगदान है, उसे जानने से पहले दिव्य दृष्टि क्या है इसे जान लेते हैं। हमारे भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर व्याप्त रहता है। इस सूक्ष्म शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसका वर्णन ध्यान बिंदु उपनिषद में मिलता है। जहाँ पर बहुत अधिक नाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक गुच्छे जैसी आकृति बनती है, उसे ही हम चक्र कहते हैं। वैसे तो इन चक्रों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन 7 प्रमुख माने जाते हैं, जिनमें से एक भ्रुकुटी के स्थान पर होता है। इसे ही हम आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र कहते हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में 2 आँखें होती हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भ्रुकुटी के ऊपर खड़े आकार में एक आँख होती है, जिसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म व दिव्य पदार्थों को देख लेने की आश्चर्यजनक क्षमता होती है। यह दिव्य दृष्टि प्रत्येक मनुष्य के अंदर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होती है, लेकिन कफ की 5 परतों से ढकी रहती है। कोई भी व्यक्ति योग साधना व त्राटक के माध्यम से इन परतों को मेल्ट करके इसे खोल सकता है, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी परतें मेल्ट हो चुकी हैं या फिर उस व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है। कोई भी व्यक्ति अपनी साधना की योग्यता अनुसार इस दृष्टि से भूत भविष्य भी देख सकता है, परंतु इसके विकास के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म शरीर में मस्तिष्क के क्षेत्र को विकसित करना होगा। इसके बाद जब वह निरंतर अभ्यास करता रहता है, तब उसे ध्यान की अवस्था में यह तृतीय नेत्र वर्टिकली दिखाई देता है। कुछ साधकों को यह हॉरिजॉन्टली भी दिखाई दे सकती है, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी अगर कंठ चक्र ना खुला हो तो दिव्य दृष्टि कार्य नहीं करती है। हाँ, लेकिन कंठ चक्र खुल चुका है तो त्राटक का निरंतर अभ्यास करने से दिव्य दृष्टि खोलने में उसे सहायता भी मिलती है और समय भी कम लगता है, और अभ्यास जारी रखने पर दिव्य दृष्टि अधिक क्रियाशील हो जाती है। त्राटक चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर कोई व्यक्ति निरंतर रूप से अभ्यास करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि की क्षमताओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। लेकिन इसे अधिक सक्रिय और पावरफुल बनाना है तो दर्पण पर त्राटक का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। दर्पण पर त्राटक से दिव्य दृष्टि की क्षमताओं में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है, लेकिन दर्पण पर त्राटक का अभ्यास केवल वे व्यक्ति ही करें जो बिल्कुल निडर हैं, क्योंकि दर्पण त्राटक पर 20 से 21 दिन के अभ्यास के बाद आपको दर्पण में अपना चेहरा बहुत भयानक नज़र आ सकता है। 2 से 3 महीने के अभ्यास के बाद आपको अपने चेहरे के स्थान पर कुछ अनजाने चेहरे भी दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अवचेतन मन में विस्फोट होने लगता है और यह हमारे पूर्व के जन्मों के दृश्य व आकृति दिखाने लगता है। लेकिन ये ना समझे कि दर्पण त्राटक से आपकी दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से खुल जाएगी। यह तो केवल सहायक मात्र है। दिव्य दृष्टि का संपूर्ण विकास तो आज्ञा चक्र के खुलने एवं इसकी परतों के मेल्ट होने पर ही होता है। इसके बाद भी कोई व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि को और अधिक शार्प बनाना चाहता है और अन्य लोगों का मार्गदर्शन एवं परोपकार आदि का कार्य करना चाहता है, तो उसे सूर्य पर त्राटक का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पर त्राटक से दिव्य दृष्टि इतनी पावरफुल हो जाती है कि वह व्यक्ति अपने किसी दूर बैठे शिष्य का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो जाता है।